झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य सरकार और ईडी के बीच लगातार जो गतिरोध जारी था क्वेश्चनिंग सेशन को लेकर और सम्मन्स को लेकर, वो अब दूर होता दिख रहा है। 8 सम्मन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिए गए लैंड स्कैम मामला में पूछताछ के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से उसको ईडी खंगाल रही है। 14 अगस्त से यह सिलसिला शुरू हुआ और लगातार जो है सम्मन्स को स्किप करते रहे मुख्यमंत्री। साथ ही साथ अलग अलग मामलों में जो मुख्यमंत्री से जुड़े लोग हैं, मीडिया एडवाइजर है, दूसरे लोग हैं, उनसे भी जो पूछताछ के लिए सम्मन उनको दिए गए, उसको भी उन लोगों ने उस सम्मन को स्किप किया। तो अब इसके पहले जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई तो उससे पहले 7वां सम्मन दिया गया था, जिसको ईडी ने कहा था कि यह आखिरी सम्मन होगा और डेडलाइन दिया था कि 2 दिनों में बताएं मुख्यमंत्री कि वो आएंगे या खुद ईडी जो है उनसे पूछताछ के लिए आए। डेट, वेन्यू और टाइम वो फिक्स करें और साथ ही साथ 7 दिनों के अंदर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। उस वक्त भी उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया, टर्न अप नहीं होते हैं ईडी दफ्तर में, और ये कहा कि मीडिया ट्रायल चल रहा है उनके खिलाफ, उनके इमेज को टार्निश करने के लिए, मलाइन करने के लिए। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बायस्ड है, सम्मन जो है वो इलीगल है। लेकिन इलीगल बार बार वो कहते रहे। अब जब 8वीं बार सम्मन दिया गया और कहा गया कि 16 से 20 के बीच में वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा ले, 16 से 20 जनवरी के बीच में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं, पूछताछ होनी है उनसे लैंड स्कैम में। और ये कहा गया था कि 2 दिनों के अंदर वो बताएं कि वो खुद आएंगे या ईडी जो है वो आकर उनसे पूछताछ करे। और इसको लेकर अगर किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओनस होगा, तो वो राज्य सरकार पे होगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। अब जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है ईडी को, उसमें उन्होंने कहा है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। 20 का वक्त उन्होंने दिया है और सीएम सेक्रेटेरिएट में बुलाया गया है, यानी उनका जो आवास है, सरकारी आवास, वहां पे जो सीएम सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है, वहां पे वो पूछताछ के लिए तैयार हुए हैं। तो ये गतिरोध दूर होता दिख रहा है। और इसी बीच 3 जनवरी को जो ताबड़तोड़ रेड किया गया था इलीगल माइनिंग को लेकर 1250 करोड़ का, उसमें अलग अलग जो सम्मन्स दिए गए थे अधिकारियों को, साहेबगंज के डीसी को, साथ ही साथ इसके अलावा जो है एक आर्किटेक्चर को और मीडिया एडवाइजर को, तो लगभग सारे लोगों ने सम्मन को स्किप किया है। और इसी बीच कैबिनेट से एक प्रस्ताव मंजूर होता है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई भी सेंट्रल एजेंसी डायरेक्ट किसी अधिकारी को बुलाती है तो वो अपने एचओडी को इन्फॉर्म करेंगे, एचओडी कैबिनेट कोऑर्डिनेशन को बताएगा और कैबिनेट ये फैसला लेगी, लीगल ओपिनियन लेगी कि किसी अधिकारी को कैसे जो है किस वक्त पेश होना है, जाना है या नहीं जाना है। तो ये तमाम मुद्दों पे कैबिनेट कोऑर्डिनेशन जो है वो फैसला लेगी। बहरहाल सबसे बड़ी जो गतिरोध बनी हुई थी कि सम्मन्स लगातार दिए जा रहे थे। 14 अगस्त से ये सिलसिला शुरू हुआ था और बार बार आरोप लगा रहे थे मुख्यमंत्री कि बायस्ड होकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये भी नहीं बताया जा रहा है कि आरोपी के तौर पे उन्हें बुलाया जा रहा है या विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है। तो अब उस मामले में आइस जो है वो ब्रेक होता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने 20 तारीख को ईडी को कहा है कि वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। ईडी खंगाल रही है लैंड स्कैम को, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट पेपर्स को तैयार करके जो प्राइम प्लॉट्स होते हैं उसकी खरीद और बिक्री की जा रही थी फर्जी कागजात के जरिए, फर्जी कागजात को लेकर। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई है। तो अब उस मामले में मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने 20 तारीख को ईडी को कहा है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए वो तैयार हैं। और इसके लिए उन्होंने जगह बता दी है कि सीएम सेक्रेटेरिएट में आकर उनसे पूछताछ की जा सकती है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।